राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ आज। आज मैं सोची कि नेचर में थोड़ा सा आपको घुमाऊँ। देख सकते हैं आप, पानी पानी आ गया है। ये पानी मतलब बेसिकली जमा हुआ है, देखिए नीचे। तो कितने लोग नेचर में स्टार्ट किए जाना वॉकिंग के लिए। जैसा मैंने आप मेरे पहले के व्लॉग्स में देखे होंगे, मैंने कहा था कि नेचर में जाइए और अपने आप को फिट रखिए, प्रकृति के साथ रखिए। सो किसने स्टार्ट किया है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आज मैं योगा करने वाली हूँ। सो रोज़ ही करती हूँ वैसे मैं योगा का। आज ब्लॉग रहेगा कि कुछ आसन्स मैं आपको बताऊँगी। देखिए रास्ता कितना डिफ़िकल्ट है दोस्तों, ध्यान से चलना है, नहीं तो पता चला मैं नीचे गिर जाऊँगी। आप ऐसे ट्रैकिंग करते हैं कि नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर। ट्रैक करना भी स्टार्ट करिए, खुद को चैलेंज करिए। रोज़ रोज़ आप चैलेंज करेंगे, छोटी छोटी चैलेंज। मतलब एक सेकेंड दोस्तों, नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊँगी। चैलेंज मतलब ज़रूरी नहीं कि बड़ी बड़ी ही चैलेंज लेना है आपको। आप छोटे चीज़ों से भी खुद को चैलेंज कर सकते हो। छोटे चैलेंज मतलब कि किसी ने टारगेट बनाया कि मुझे 5 बजे उठना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बस आपको खुद से कंपटीशन होना चाहिए, ना कि किसी और से। देखिए पानी देख सकते हैं दोस्तों आप, दूर दूर तक पानी है। सो हाँ, खुद को चैलेंज करिए कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली जीतोगे। बड़े चैलेंज लेने की ज़रूरत नहीं लाइफ में, छोटे छोटे से स्टार्ट करिए, सुबह जल्दी उठने से। सो मैं आपको मिलती हूँ योगा आसन्स के टाइम। आगे देखते रहिए दोस्तों। देखो कौन आ गया है मुझसे मिलने, मेरा साथी घुंघरू। हाय गाइस करो सबको। ये आ ही जाता है, जैसे मैंने आपको बोला, ढूंढते ढूंढते। इधर आओ, चलो योगा करेंगे, आ जाओ। सो मैं ये जो जंप कर रही हूँ, ये वार्म अप है कि हम अपनी बॉडी को उठाते हैं। ये सारा वार्म अप का स्टेप्स है, आसन्स है कि हम अपने बॉडी को इंटिमेशन दे रहे हैं कि अब तुम उठ जाओ। जब भी योगा करने से पहले आप ये स्टार्ट करिए। ये भी एक वार्म अप का है, स्ट्रेचिंग है, ये लेग स्ट्रेचिंग बोलते हैं इसे, कि हमारे लेग्स में जितने नर्व्स है वो सब एक्टिवेट हो जाए। और इसको करने से आपके पैरों के जितने नसेज हैं उसमें ब्लड फ्लो बहुत इजीली और आसानी से स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है टैपिंग। मैं जो ये टैप कर रही हूँ बॉडी पे, कि हर एक बॉडी पार्ट को मैं उठा रही हूँ कि अब तुम अपने सेंसेस में आ जाओ और अब तुम्हें एक्टिवेट होना है। मतलब बॉडी को आप टैप कर रहे हो कि उठो, ये करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हाथ का रोटेशन। आप दिन भर काम करते हो तो आपके हैंड्स भी बहुत ज़रूरी है एक्टिवेट होना। अब आती है बारी लेग्स की। लेग्स में भी मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही होने चाहिए ताकि आप मूव कर सको प्रॉपरली। अब आता है साइड कर्व, मीन्स कि आपका जो लोअर बैक है उसमें भी एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली मैं आपको ये सब वार्म अप का ही एक आसन्स बता रही हूँ कि आपको डीप योगा करने से पहले एटलीस्ट ये बेसिक आसन्स करने ही चाहिए। ये सब स्ट्रेचिंग में आता है। सो ये 1 लेग स्ट्रेचिंग है, जैसे आप देख सकते हो कि स्ट्रेच कैसे हो रहा है। नाउ अब जिसको अपने हाथ स्ट्रेंथ करना है वो ये 15 एंटी क्लॉकवाइज और 15 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे आपके आर्म्स जो है वो उसमें स्ट्रेंथ आएगी। और जिसको अपने हाथ टाइट करने हैं उसके लिए ये बहुत, हाथ की मसल्स जो टाइट करने हैं उसके लिए ये आसन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब है जंपिंग जैक। इससे भी आप वार्म अप बहुत ईज़िली कर सकते हो। जंपिंग जैक्स लगाने हैं आपको। अब मैं ये रिकमेंड करूँगी, ये जो मैं लोअर डाउन कर रही हूँ अपने आप को, ये है
कि जितने आपके टो से लेके हेड तक नर्व्स है, उसमें ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से होगा। तो ये आसन तो आप मस्ट करिए। 2 मिनट्स होल्ड करिए फिर, और जैसे मैं उठ रही हूँ वैसे ही आपको उठना है। आपको 3 टाइम्स ही रिपीट करना है। नाउ लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए भी ये मलासना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि हम सबको वेस्टर्न टॉयलेट्स की आदत पड़ गई है, और जो इंडियन यूज़ नहीं करता है उसको ऐसे बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और जो गर्ल्स है आज के टाइम की, आई रिकमेंड मलासना कि आपका जितना भी आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, वो सब ये करने से हील हो जाएगा। अब हम फ़ोकसिंग करते हैं। इसमें फ़ोकस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आप फ़ोकस करोगे तभी आप मेरे जैसे स्ट्रेट खड़े रह पाओगे। नहीं तो आप ट्राई करो, आपका एक पैर शेक करने लगेगा। आप देखिए मैं कितनी स्ट्रेट खड़ी हूँ। मैं अभी ये 1 टाइम में नहीं की हूँ, मुझे भी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा, तब मैं 1 गो में ये स्ट्रेट खड़ी रह पाई हूँ। सो ये फ़ोकसिंग के लिए, जिसका फ़ोकस ख़राब है वो ये मस्ट ट्राई करे, और फिर देखिए कि आपका फ़ोकस कितना बढ़िया होता है। ये है बैलेंसिंग, कि आप अपने हैंड से लेके पैर से लेके कैसे बैलेंस बनाए रखते हो। सो इसमें दोनों आसन्स कवर हो गए, बैलेंसिंग और फोकसिंग। अब आज के लिए इतना ही। अब लास्ट में बैठती हूँ अपने बॉडी को शांत करने के लिए, नेचर के साथ मेडिटेट करती हूँ। आंखें बंद करके अपनी अच्छी चीज़ें याद करती हूँ। सो ट्राई इट।